हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम। इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर से हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को, जिनके बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द टॉपिक्स। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर। ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इफ़ ए सीक्वेंस an converges to finite number L, then such sequence an is called a convergent sequence। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपको दी गई है an, इस तरह से फॉर्म में दी गई है, जिसका an का मतलब क्या होता है? an nth टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का। कन्वर्जेस टू फाइनाइट नंबर L, कन्वर्जेस टू का मतलब कोई भी सीक्वेंस जब आपकी कन्वर्ज करती है फाइनाइट नंबर L के लिए। अभी हम इसको और अच्छे तरीके से आगे समझेंगे। देन सच सीक्वेंस कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि अगर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करती हुई मिल गई है तो आप उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो यहाँ पर आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो समझ लिया है, लेकिन इस कन्वर्जेंस से क्या लेना देना है, ये वर्ड अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि इफ़ लिमिट ऑफ an, जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिट है, अगर आपने किसी सीक्वेंस के nth टर्म के लिए लिमिट ले ली है, जहाँ पर आपने n की वैल्यू क्या ली है? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आपकी लिमिट कोई L आ जाती है जो कि एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि जब आप nth टर्म की लिमिट लेंगे और आपको n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई, देन द सीक्वेंस an इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और लिमिट हम किस तरह से किसी नंबर की लेते हैं ये हम आगे अभी वीडियो में और सीखने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से। सो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, बहुत इजी वर्ड्स में। तो यहाँ तक तो आपने बात समझ ली है कि जब आप लिमिट लेंगे और फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तभी सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। तो चलिए अब आगे एक और नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ लिमिट ऑफ an, जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है और आपकी वैल्यू कोई L आ जाती है, इक्वल होती है L के, देन वी से दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L, यानी कि जहाँ पर जितनी हमारी लिमिट की वैल्यू आएगी वही कहलाएगी कन्वर्जेस टू L। यानी कि कोई L की जगह 1 होती तो सीक्वेंस कहलाती कन्वर्जेस टू 1, 2 होती कोई तो कहलाती कन्वर्जेस टू 2। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ कन्वर्जेस के आगे आप लगा देते हैं वो वैल्यू जो आपकी लिमिट की वैल्यू आती है। तो ये आपने जो कन्वर्जेस वर्ड पढ़ा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेस का मतलब क्या है। जो वैल्यू हमारी लिमिट की आती है उसी को हम कन्वर्जेस टू के आगे बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है ये मैटर का है। ये तो फाइनाइट वैल्यू आ गई है, हमें पता चल गया कि कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, लेकिन किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है यही आपका वर्ड आता है यहाँ पर यूज़ करने में, कन्वर्जेस टू L। ये L वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। सेम इसी तरीके से दूसरे पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, इफ़ लिमिट ऑफ an, जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है, इक्वल होता है अगर 0 के, देन वी से दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। सेम बात है, अगर आपके कोई फाइनाइट वैल्यू L यानी कि कोई 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आप कहते हैं कन्वर्जेस टू L, या कोई भी वैल्यू होगी उसको नंबर को आप यहाँ रखेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू 0 हो गई है तो सेम उसी तरह से आप क्या कहते हैं इसको कन्वर्जेस टू। या आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया है, क्योंकि इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी नोट से रिलेटेड होगा। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कन्वर्जेस टू 0 का मतलब ये है किसी भी सीक्वेंस के
nth टर्म की जब आप लिमिट लेते हैं जहाँ पर आपने n की वैल्यू इन्फानाइट ली है और आपकी लिमिट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गई। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के बाद वो किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हुई है, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेस टू। तो इसका मतलब है कि 0 के लिए कन्वर्जेंट हुई है, तो आप लिखेंगे कन्वर्जेस टू 0। सो लेट्स स्टार्ट with the example number 1. So this is the example जहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जो आपको दी गई है जिसका nth टर्म 3n² + 2/4n² - 1 है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जैसे कि यहाँ लिखा है शो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अब हमें क्या करना है, जो ये आपको वैल्यू दी गई है इसको हम an कहते हैं। an की वैल्यू लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स हटा देंगे क्योंकि वो सीक्वेंस को डिनोट करता है, +2/4n² - 1, जहाँ पर n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस में हम प्रीवियस वीडियोस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ये सब टॉपिक्स के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो पर क्लिक ज़रूर करें। तो हमें इसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ऑफ an का मतलब क्या है, यही हमारी वैल्यू लिखी हुई है ऊपर an की। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 3n² + 2/4n² - 1, इस तरह से हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि n वाले टर्म्स जो हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की पावर जो होती है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ से जब आप n² को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पर बचते हैं 2/, क्योंकि यहाँ पर n² था नहीं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये n² आपने इस तरह से लिख दिया है। अब अपॉन लगाया है। इसी तरह से सेम हम डिनोमिनेटर्स में से भी n² कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपका रिमेन होगा 4 - 1/n²। यहाँ आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले लिया है, n² को कॉमन ले लिया है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपने कॉमन ली हैं n की पावर्स, दोनों ही इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो गई। इस तरह से कैंसिल आउट हो गई, तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा है, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, क्या वैल्यूज़ हैं, 3 + 2/n², अपॉन में क्या है, 4 - 1/n²। अब आप क्या करेंगे, जब ये लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स में, तो आप जानते हैं कि 3 + 2/∞ हो जाएगा। इन्फानाइट का स्क्वायर क्या लिख दिया है आपने, इन्फानाइट, 4 - 1/∞। और आपको मैं यहाँ एक नोट में बता दूँ कि कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में इन्फानाइट हो तो आप उसको क्या लिखते हैं, 0 के इक्वल लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपके ये वाले जो टर्म्स हैं 2/∞ और 1/∞, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपॉन 4 - 0। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो होगा 3/4। और 3/4 एक कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू आ गई लिमिट की। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। बस इतना सा सिंपल सा वर्क है इसमें। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट, क्योंकि आपने लिमिट की वैल्यू कैसी फाइंड की है, फाइनाइट। 3/4 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। ये टर्म याद रखना है कि कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में हो, बड़ी से बड़े या छोटे से छोटी, बट वहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में इन्फानाइट आता है तो आपकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। बट अगर न्यूमरेटर में इन्फानाइट होता यहाँ पर तो आपकी वैल्यू इन्फानाइट ही रहती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नल सीक्वेंसेस। ये कैसी सीक्वेंसेस हैं, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पर क्या याद रखना था, कन्वर्जेस टू 0, जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0, सिंपल सी बात है, सब कुछ डिपेंड करता है इसी वर्ड पे, कन्वर्जेस टू 0,
कन्वर्जेस टू ज़ीरो का मतलब क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इफ़ लिमिट ऑफ ए एन, जहाँ पर एन टेंड्स टू इन्फिनाइट है और आप लिमिट लेते हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो अगर आ जाती है तो इसी का मतलब होता है कन्वर्जेस टू ज़ीरो। देन सच सीक्वेंस इज सेड टू बी नल सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट आपने ली किसी nth टर्म की और आपकी वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी? नल सीक्वेंस कहलाएगी। अब यहाँ पर एक और नोट बहुत इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इट इज़ क्लियर दैट ए नल सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये है कि नल सीक्वेंस ओनली ऑन ज़ीरो पर डिपेंड करती है कि आपकी लिमिट ज़ीरो आनी चाहिए। ज़ीरो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, इसी वजह से सभी नल सीक्वेंस जो होंगी उनको आप कन्वर्जेंट भी कहेंगे। लेकिन इसका अगर अपोजिट कर दें, कन्वर्जेंट जो सारी सीक्वेंस होंगी ज़रूरी नहीं है कि नल सीक्वेंस हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी लिमिट ज़ीरो आए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी नल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नल सीक्वेंस के लिए क्या एग्जाम्पल है। एक बार और इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो द एग्जाम्पल 2 इज़ शो दैट द सीक्वेंस 1/n इज़ ए नल सीक्वेंस। या तो आपको सवाल इस तरह से दिया हो सकता है कि कोई nth टर्म है और आपको बताना है या शो करना है कि ये एक नल सीक्वेंस है। इसके अलावा इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, शो दैट 1/n कन्वर्जेस टू ज़ीरो, क्योंकि कन्वर्जेस टू ज़ीरो का मतलब ही है नल सीक्वेंस। तो ये दो तरह से आपको दिया जा सकता है सवाल। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली nth टर्म के लिए लिमिट लेनी है, बस सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, an जो टर्म है हमारा वो कितना है 1/n, और अब हम यहाँ लिमिट लेंगे। तो लिमिट लेने के लिए हमें क्या करना है, लिमिट ऑफ an जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनाइट है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, क्योंकि an क्या है 1/n है, ये आपने लिख लिया इस तरह से। अब आप इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर n में ओनली वन ही टर्म दिया गया है, न्यूमरेटर में n की कोई वैल्यूज़ है नहीं, ये खुद ही सिंपल फॉर्म में है। तो अब हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं इसमें वैल्यू में। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ तो क्या वैल्यू आएगी 1/इन्फिनाइट, और 1/इन्फिनाइट आप जानते हैं न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनाइट है तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ये हमने पहले ही सीखा है। जब ये ज़ीरो के इक्वल आ गया है और नल सीक्वेंस के लिए यही कंडीशन है कि आपकी लिमिट कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। तो इसका मतलब है सीक्वेंस जो हमारी 1/n है इज़ ए नल सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था, इसमें जो हमने पहली बार में इसको लिखा हुआ है नल सीक्वेंस के लिए। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1/n जो सीक्वेंस है आपकी कन्वर्जेस टू ज़ीरो। दोनों ही बातें सेम हैं, जो कन्वर्जेस टू ज़ीरो होती हैं सीक्वेंस वही नल सीक्वेंस कहलाती हैं। तो ये हो गया है आपका एक एग्जाम्पल। सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को भी हम पहले डेफिनेशन से समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। If a sequence an does not converges to finite number, it means an tends to plus infinite or minus infinite. Then such sequence is said to be divergent sequence. इस सिंपल सी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई सीक्वेंस an आपको दी गई है और वो कन्वर्जेस नहीं है किसी फाइनाइट नंबर के लिए, यानी कि कन्वर्जेस का मतलब लिमिट की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर नहीं आती है, तब आप इसको दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, जो लिमिट लेंगे आप उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो फाइनाइट नहीं होते वो इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब है कि जो आप लिमिट लेंगे उसका आंसर कैसा आएगा, प्लस इन्फिनिट या फिर माइनस इन्फिनिट में आएगा। देन सच सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तब आप ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि फाइनाइट के अलावा जब आपके कोई इन्फिनिट वैल्यूज़ आ जाएंगी लिमिट के लिए तब आप ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो अब हम इसको अदर वर्ड्स में समझ लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब आप किसी nth टर्म के लिए लिमिट लेंगे जहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा और लिमिट की वैल्यू इक्वल आए प्लस इन्फिनिट या फिर माइनस इन्फिनाइट के,
देन द सच सीक्वेंस विल बी डाइवर्जेंट, तब सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो एग्जाम्पल कुछ सिंपल से दिए गए हैं, लाइक 3n x टू द पावर n, जहाँ पर x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 टू द पावर n का मतलब तो 1 हो गया, वो फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू हम 1 से बड़ी लेंगे, तभी ऐसी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। एंड लास्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है -n²। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, डिनोमिनेटर में कोई भी n की वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, और जब आप यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगी टोटल वैल्यू। इसी वजह से आप इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अब इसको हमने समझ लिया है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और नल सीक्वेंस को। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए। सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ शो द सीक्वेंस n इज़ डाइवर्जेंट। यहाँ पर आपको सीक्वेंस दी गई है जिसका an यानी कि nth टर्म क्या है, n के इक्वल है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेंट है। लिमिट ले लेते हैं सबसे पहले। लिमिट में आपको n टेंड्स टू इन्फिनाइट ही रखना है हर एक वैल्यू में, और an के लिए लेंगे तो इसको इक्वल रखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, an की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, n। अब आप जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बस हमें n टेंड्स टू इन्फिनाइट वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इन्फिनाइट, तो आपको इन्फिनाइट मिल जाएगी, इसके अलावा आपका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। और जब यहाँ पर आपने लिमिट फाइंड करने के बाद कोई फाइनाइट वैल्यू फाइंड नहीं की, इन्फिनाइट वैल्यू आ गई है, तो ये सीक्वेंस कैसी कहलाती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए। देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसके साथ में कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। शो दैट द सीक्वेंस n³ + 5 अपॉन n² + 3 इज डाइवर्जेंट। ये आपको प्रूव करना है कि डाइवर्जेंट है। अगेन क्या करना है, लिमिट लेनी है सबसे पहले। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट ऑफ an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n³ + 5 अपॉन n² + 3। n टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पर आपने पावर ले ली इसकी कॉमन, यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया है, चलिए नीचे वाले टर्म के अकॉर्डिंग इसमें से वैल्यूज़ कॉमन ले लेते हैं। नीचे कितनी दी गई है, 2, n² दिया गया है, तो ऊपर भी हम n² न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, n + 5 अपॉन n²। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ बच गई। और डिनोमिनेटर में क्या आएगी वैल्यू, n² कॉमन लेंगे, 1 + 3 अपॉन n²। वैसे तो मैक्सिमम पावर भी कॉमन ले सकते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बट यहाँ एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि जहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में जो कम वैल्यूज़ है, n की पावर कम है, वो वाली पावर हमने कॉमन ली है। तो अब हमें क्या करना है, ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने इस तरीके को अप्लाई किया है इस कंडीशन में। अब देखते हैं कि यहाँ क्या क्या वैल्यूज़ बची हैं। n + 5 अपॉन n², जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे ये हो जाएगी वैल्यू इन्फिनाइट, प्लस 5 अपॉन n², इसका मतलब है 0 हो गई क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनाइट है, अपॉन 1 + 0, 3 अपॉन n² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड जब आप इन्फिनाइट में किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू कैसी आ जाती है, इन्फिनाइट। इसको इतना ब्रीफली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि आपके न्यूमरेटर में n की पावर ज़्यादा है, तो आपका आंसर इन्फिनाइट ही आएगा। सो जब आपने ये इन्फिनाइट वैल्यू फाइंड कर ली लिमिट की, तो आप इस सीक्वेंस को कैसा कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस यहाँ हमने लिख दिया है अगेन। सो इस तरह से आपके ये सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।